नाम चाहे जितना भयानक दुख की परिस्थिति हो या भारी से भारी अनुकूलता हो, नाम छूटे ना तो नाम निष्ठ कहा जाता है। अब देखिए हृदय को, भारी से भारी सुख, अनुकूलता, प्रशंसा, मान, सम्मान, नाम नहीं छूटा, भारी से भारी दुख, विपत्ति, अपमान, निंदा, तिरस्कार, नाम नहीं छूटा तो आप नाम निष्ठ उपासक हैं। कितना भी संसार का प्रिय संबंधी हो, हमारे हृदय के ध्यान का विषय श्री श्यामा श्याम। प्रिय संबंधी का मिलन, संभाषण, उसका चित्र हमारे चित्त पे नहीं होना चाहिए, या प्रिय संबंधी का बिछुड़न हमारे हृदय में किंचन मात्र उसकी याद करके शोक नहीं होना, तो रूपनिष्ठ उपासक है। प्रभु की लीला, प्रभु की महिमा, प्रभु के गुण, इनमें इतनी आसक्ति हो जाए कि स्वयं पढ़कर, महापुरुषों के श्रीमुख से सुनकर रात दिन उन्हीं का चिंतन करना, हमारे इष्ट का स्वभाव कैसा, गुण कैसे, महिमा कैसी, लीलाएं क्या क्या, इन्हीं का चिंतन करना, वो लीला श्रवण गायन चिंतन परायण उपासक है। वो लीला निष्ठ है, श्रवण भक्ति उसकी निष्ठा बन चुकी है। और धाम निष्ठ, ये तीनों धाम निष्ठ में अपने आप आ जाते हैं। नाम निष्ठा, रूप की निष्ठा और लीला की निष्ठा। चाहे जितना भगवान का और सुंदर रूप, पर उपासक जो रूप निष्ठ है उसको सुहाएगा नहीं। उसको गुरु प्रदत्त जो आराधना जिस रूप की मिली है वो उसी में आसक्त चित्त हो जाता है। चाहे जितनी महिमा अन्य नाम मंत्र की सुने, पर वो अपने गुरु प्रदत्त नाम मंत्र में निष्ठा धारण कर लेता है। विविध ऐश्वर्य माधुर्यमयी लीलाएं प्रभु की, पर वो अपनी गुरु प्रदत्त लीला उपासना में आसक्त हो जाता है। ऐसा उपासक जरूर धाम निष्ठ रहा है। पीछे या वर्तमान में बिना धाम की कृपा के ये नाम निष्ठा, ये रूप निष्ठा, ये लीला गुण निष्ठा बड़ा ही असंभव है। ये तीनों अपने आप प्राप्त हो जाती है जो धाम निष्ठ होता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज धाम निष्ठ महापुरुष हैं। कह रहे हैं, दूरम अविद्या सिंधोर विद्या सिंधोर महाद्भुतम सारम चिरमाराधे राधा कृष्णं विहारोज्वलम विपिनम। अविद्या समुद्र से बहुत दूर। अविद्या समुद्र क्या है? ये संसार, ये नानात्व, मैं मोर तय तोर, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, ये सब अविद्या के कारण ही हमें भेद भाषित हो रहा है। नहीं तो एकमात्र चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन स्त्री पुरुष सब प्रिया प्रीतम ही विराजमान है। ये हमें अविद्या के कारण भाष रहा है। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, दूरोम अविद्या सिंधोर। ये अविद्या सिंधु भव है, संसार है, इससे बहुत दूर है। क्या? ये प्रेम निष्ठा, जो नाम निष्ठ, रूप निष्ठ, लीला गुण श्रवण निष्ठ, धाम निष्ठ, ये संपूर्ण चारों को एक में बांध के बोले तो प्रेम। बोले ये जो प्रेम है ये इस भव समुद्र से बहुत दूर है। और विद्या सिंधोर महाद्भुतम सारम, जो विद्या समुद्र, वेद हैं, पुराण हैं, निगम हैं, इन सबका जो सार है वो रसो वैशा रसम हृदयवान लब्ध्वा आनंदी भवतु, वो परमात्मा रस स्वरूप है। उसको केवल इतना संबोधन किया, वह रस स्वरूप है। पर रसिकों ने जो वेद नेति नेति कह के गा रहे हैं उनको दुलार किया है। जैसी जैसी इच्छा रसिक जन करते हैं वैसे प्रिया प्रीतम लीला करते हैं। जैसे प्रिया प्रीतम लीला करते हैं रसिक जन वैसा ही गान करते हैं। जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताको तय अधर सुधारस चाख्यो। यहां वह कह के नहीं है, यहां यह है, बन मिलाए मेरी निज जोरी। ये निज जोरी हर समय नेत्रों में, हृदय में विहरण करती रहती है।
विराजमान रहती है रसिक महापुरुषों की। तो बोले विद्या समुद्र का सार, वेद उपनिषद पुराण सब का सार क्या? प्रेम। चिरमाराध है, बहुत काल तक आराधना करने पर इसका परिचय मिलता है। किसका? प्रेम का। प्रेम का रूप क्या है? बोले राधा कृष्ण प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम। ये जो प्रेम खेल है वृंदाविपिन में, इस प्रेम खेल के जो खिलाड़ी श्यामा श्याम है, इनका परिचय किसको प्राप्त होता है? बोले जो दूरो मविद्या सिंधुर दूरे सृष्टि आदि वार्ता, बिल्कुल संसार संबंध रहित हो चुका है और वो आगम निगम पुराण आदि वेद आदि से भी नमस्कार करके दूर हो चुका। वेदान्नपि संन्यस्ति स केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। ये बहुत आनंदमयी बात है। अविद्या से तो दूर हो गया है पर विद्या में फंस चुका है। ऐसे बहुत इस फसावक से निकल पाना, जैसे पीछे आपने सुना था कि संसार तो 250 ग्राम उलझा हुआ कच्चा सूत है, लेकिन शास्त्र जाल 100 मन अर्झा हुआ सूत है, इसको सुलझा पाना बड़ा कठिन। तो गुरु कृपा, इस अविद्या समुद्र से पूर्ण रूप से त्याग और विद्या समुद्र का भी नमस्कार करके त्याग। लोक और वेद दोनों रीतियों से परे रस रीति होती है, प्रीति रीति होती है। इस प्रीति रीति का चिरकाल तक, दीर्घ काल तक जब हम आराधना करते हैं तब गुरु कृपा से परिचय मिलता है। चिरमाराध है तो उस प्रेम का स्वरूप क्या है? बोले श्यामा श्याम। साक्षात प्रेम ही मूर्तिमान होकर श्यामा श्याम के रूप में रास विलास का रस अपने जनों को अनुभव कराते हैं। विहारोज्वलम विपिनम, ये उज्ज्वल रस है। त्रिभुवन में किंचित मात्र सुख वांछा होना ये मलिन है, वो विषयानंद ही है, वो विषय रस ही है, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक। जो प्रेम है इसे उज्जवल कहा गया है, जो कामना है उसे मलिन कहा गया है। अगर हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम की प्रेममयी उपासना का किंचन मात्र परिचय मिल जाए तो स्वसुख वासना भस्म हो जाए। प्रेमाग्नि में ऐसे स्वसुख वासना भस्म होती कि धुआं भी नहीं उठता। अर्थात वो विशेष विशेष महत्व का त्याग करने वाला त्याग का भी स्मरण खो देता है। यह है धुआं भी ना उठना। त्याग और त्याग की स्मृति का भी त्याग और अपने आराध्य देव के तत्सुख भाव में मगन। तो बोले कहां प्राप्त होगा? तो विहारोज्वलम विपिनम, जहां वृंदा विपिन धाम में ये विहार महान उज्जवल प्रेम प्रकाश करने वाला हो रहा है, ऐसे वृंदा विपिन में अलमिह वितर्क जालई सासैवाच्छिद्य मोह जालानी। अब बंद करो ये तर्क वितर्क, ये बड़ा सूक्ष्म विषय कह रहे। ये तर्क वितर्क बंद करो, मुझे ये करना है, ये करना है, ऐसा ऐसा। बड़ा भगवान का विचित्र खेल है कि हम आए ही हैं केवल भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए। मानव देह मिला ही भगवत प्राप्ति के लिए। मानव देह प्राप्त होकर सत्संग मिला, भगवत कृपा। इसका फल है भगवत अनुराग, भगवत प्रेम। अपने जन चाहे वो विरक्त मार्ग से चले या गृहस्थ मार्ग से, दोनों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है। पर बड़ा विषम भाव जागृत हो जाता है। जब सुनने को मिलता है तो हृदय में लगता है कि ये माया का भ्रम कैसे बैठ गया। बहुत अच्छे साधक में एक नवीन वासना जागृत होती है, मैं जगत का कल्याण करूंगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। भगवान कृपा करें ये भ्रम कभी जागृत ना हो। क्यों? क्योंकि जिन जिन को सामर्थ्य मिली उनने संपूर्ण जगत को प्रणाम किया, नमस्कार किया अपने इष्ट भाव से। सी राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। किसका उद्धार करना है? अपनी बुद्धि का, जो भ्रम में डूब गई है। मैं ऐसा करूंगा, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। वो ये नहीं समझ पा रहा कि ये मूढ़ता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही है। सच्ची मानिए, जब सामर्थ्य आती है जगत कल्याण की तो कोई दिखाई ही नहीं देता जिसका कल्याण करना हो, क्योंकि वो अपने कल्याण दाता का ही दर्शन करता है।
निज प्रभु में देखें जगत, निज प्रभु में आ सो अनन्य गति जाके अस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक और सचराचर रूप स्वामी भगवंत। किसका उद्धार करना है? तब अंदर से लगता है कि बिना गुरुदेव की कृपा के साधक भ्रम को नहीं त्याग पाता है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए, गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भयशूला। एक कल्पनात्मक के मेरे में सामर्थ्य है किसी का कल्याण करने की। किसका कल्याण? आराध्य देव का। अगर आराध्य देव नहीं देखा तो सामर्थ्य नहीं, और जब सामर्थ्य आई तो कोई बचा ही नहीं जिसका कल्याण करना हो। बस वो एक लीला चलती रहती है, कभी गुरु बनकर के, कभी उपदेष्टा बनकर, कभी शिष्य बनकर। जैसे भगवान अवतार लेकर लीला करते हैं, ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष की लीला चलती रहती है। उसकी दृष्टि में कोई ऐसा नहीं बचता जिसका उद्धार करना हो, क्योंकि वो अपने आराध्य देव को देखता है। तो अलम यह वितर्क जालई, बंद करो ये तर्क वितर्क की बातें। ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, बंद करो। श्रीपाद कह रहे, जैसे आचार्य चरण श्रीमद राधा सुधा निधि, अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया। बंद करो ये संसार की वार्ता, ये तुम्हारे को नरक प्रदान करने वाली, ये बुरा, ये भला, ये उत्तम, ये अधम, ये दृष्टि माया देती है, भक्ति नहीं देती। भक्ति तो देती है दृष्टि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। ये भक्ति की दृष्टि होती है, ये माया की दृष्टि है। ये अधम है, ये उत्तम है, ये गुणवान है, ये गुण रहित है, ये सब मायामयी, ये विषमता है। और उपासक भक्ति के प्रभाव से जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर है। इस संसार की विषमता से मुक्त होकर वो सम हो जाता है, समदर्शी। तभी समस्त कामनाओं का नाश हो जाता है, क्योंकि कुछ बचा नहीं भोगने योग्य, तो कामना किसकी? सब कुछ आराध्य देव, ऐसा अनुभव हो जाता है। तभी समदर्शी, इच्छा कछु नहीं। तो अलम इह वितर्क जालई, बंद करो ये तर्क वितर्क वाद विवाद का जाल। क्या करना है? बोले सहसई वाछिद्य मोह जालानी। तुम्हारे हृदय में ये जो मोह जाल माया ने फैलाकर तुम्हें बांध लिया कि ये अपने, ये पराये, ये मैं कर सकता हूं, ये मैं करूंगा, ये मैंने किया, ये तुम्हें अज्ञान अविद्या का जाल बांध चुका है। तुम इससे सहसा काट नहीं सकते हो। सीधा वृंदावन आओ और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो, तो तुम्हारे हृदय का ये मोह जाल नष्ट हो जाएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक तो मोह भ्रम भागा। सत्संग से विवेक और विवेक से मोह जाल का नाश। फिर क्या करो? तो बोले पक्षी की तरह उड़कर वृंदावन में आ जाओ और ऐसा विचार करो कि अब मेरे पंख नष्ट हो गए, अब यहां से मैं उड़कर नहीं जा सकता। उड्डीएव विहंगा पत वृंदा काननम रुचिरम। अर्थात भाव यह है कि जैसे कोई पक्षी उड़ करके वृंदावन आया और उसके पंख जल गए, अब वो उड़ के नहीं जा सकता, ऐसे हम वृंदावन का वास स्वीकार कर ले। पंख क्या है? ये जो हमारी विविध कामनाएं हैं, छोटी छोटी छोटी, यही मिलकर पंख बनती हैं और यही हमें संसार में उड़ा रही हैं। हमें विश्राम नहीं मिल रहा। बिन संतोष न काम न साही और अछत काम सुख सपने उनाही। जब तक हृदय में भगवद आश्रय रूपी संतोष नहीं आ जाता, तब तक ये कामनाएं ऐसी भगाती रहती, दौड़ाती रहती है, वो समझ नहीं पाता है। और जहां कामनाओं का शमन हुआ तो विश्राम मिल जाता है। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदास हूं। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। जिनकी लवलेश कृपा मात्र उदय हुई, हृदय में परम विश्राम प्राप्त हो गया। ये विश्राम स्थिति, कुछ चाह नहीं रह गई, कुछ जानना बाकी नहीं रहा, कुछ पाना बाकी नहीं रहा। इसी को प्राप्त करने के लिए ये मानव देह मिला है। अलम इह वितर्क जालम, बंद करो ये तर्क वितर्क वाद विवाद और सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से काट दो इस मोह जाल को और श्रीधाम में पक्षी की भांति गिर पड़ो। पत उड्डीय एव विहंगा पत, कि अब तो बस मेरे पंख जल गए, मैं तो उड़ने लायक ही नहीं रहा। अर्थात अब मैं वृंदावन के बिना जी नहीं सकता। वृंदावन हमारा जीवन है, प्राण है, सर्वस्व है। जही विषय
दुर्विषवनम छिंदी। अब वृंदावन में आए हो तो विषय वन को काटना पड़ेगा। ये जो विविध इंद्रियों के द्वारा विविध भोगों को भोगने की लालसा है, इसका छेदन के बिना कोई परमानंद का अनुभव नहीं कर सकता, भगवदानंद का अनुभव नहीं कर सकता, अखंडानंद का अनुभव नहीं कर सकता। छिंदी दुरासा महापाषाण जहि विषय दुर्विषवनम। ये एक दो पेड़ नहीं है, ये दुर्वासनाओं का बगीचा है और पूरा काटना पड़ेगा। बोले कुठार चाहिए, अगर कुल्हाड़ तेज युक्त हो तो काट के फेंक दो बगीचा। किसका? बोले दुर्विषय वन का, गंदी भोगों का काट डालो। जो धार है कुल्हाड़ की वो है ज्ञान, जो कुल्हाड़ है वो है उपासना। अच्छा, अगर बेट ना हो तो कुल्हाड़ का वो काम जो होना चाहिए वो नहीं हो, उसका बेट है, और बेट है सत्संग। साधु संग रूपी बेट में ज्ञान रूपी जिसकी तीखी धार हो गई है, उपासना का परिपक्व निष्ठावान संपूर्ण विषय वन का नाश कर देता है। इस तन का फल यही है कि हम दुर्वासना का नाश कर पाए। अगर दुर्वासना नष्ट हो गई तो इसी भूतल पर मृत्यु लोक में तुम कालातीत अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। जिए कालवश ना परे, समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। अभय हो जाता है, अभय निशान बजायो। जेहि तन हरि के भजन कियो तो यह लोक परलोक सुफल हो। ताको धन्य जियो जेहि तन हरि को भजन कियो। संत समागम श्री गुरु सेवा ये अमृत रस जो पियो। सूरदास धनी भागता ही को जो हरि चरणन चित दियो। जेहि तन हरि को भजन कियो। धन्य है उसका मानव शरीर जिसने हर क्रिया भगवान को अर्पित करते हुए नाम जप किया। वो इस लोक में और परलोक में महान आदर और सुख प्राप्त करता है, परम शांति को प्राप्त होता है। धन्य हो गया उसका जीवन, उसका जीना धन्य हो गया। संत समागम श्री गुरु सेवा यह अमृत रस पियो। हे भाई, ये मानव जीवन इस अमृत पान के लिए मिला है। किस अमृत पान के लिए? बोले सदगुरुदेव की शरण होकर उनकी सेवा में रहना। सदगुरुदेव का प्रताप जब उदय होगा तो साधु चरणों में प्रीति हो जाएगी। गुरु सोई जो साधु सेवावे और साधु सोई जो विषय छुड़ावे। हरिराम व्यास जी कह रहे, गुरुदेव का प्रभाव क्या होगा? प्रत्येक संतों के चरणों में तुम्हारी अपार श्रद्धा हो जाएगी। ये गुरु प्रताप उदय होता है। वही गुरु है जो संतों की सेवा में अपने शिष्य की रति पैदा कर दे। जैसे अपने आचार्य और जिन जिन रूपों में आचार्य रूपों में भय तो दास दासोहम की ही पद्धति स्थापित की। अगर संतों के प्रति दासत्व भाव नहीं है, कुछ ऐसे जन होते हैं जो अपने गुरुदेव का तो आदर करते हैं पर अन्य संतों की अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे कि मैं अपने गुरुदेव की ही अवहेलना कर रहा हूं, क्योंकि समस्त हृदयों में गुरुदेव ही विराजमान है। कभी वो सच्चे गुरुदेव प्रसन्न ही नहीं हो सकते जो अन्य भक्तों वैष्णवों की संतों की अवहेलना करे और सोचे हमारे गुरुदेव हम पर प्रसन्न। कभी वो गुरुदेव प्रसन्न नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। सब संतों की जय, सब संत भक्तों की जय, तो गुरुदेव अपने आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। सातों समूह में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। जाने संत अनंत समाना, बहुत महिमा वर्णन की गई। तो संत समागम श्री गुरु सेवा यह अमृत रस पियो। ये अमृत रस है। कभी एक क्षण भी जो गुरुदेव के चरणों की सेवा में या संत समागम में व्यतीत किया, वो क्षण तुम्हें इस भव समुद्र से बचा लेगा, निकाल लेगा। विश्वास करो, वो क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाएगा जिनकी गुरु सेवा बन गई। बड़े भाग्यशाली जिनको गुरु चरणारविंद की आज्ञा में रहने को मिला। संत समागम ये दुर्लभ वस्तु है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए।
अगर रोज हमें संत समागम सत्संग मिल रहा है, आप बहुत बड़े भाग्यशाली और धनी हैं।